अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 821वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज 14 फरवरी सुबह से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर गैर तो गैर हमारे मुस्लिम नौजवान भी उसको सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं, जैसे कि आज कोई दिवाली का दिन हो, ईद का दिन हो। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खबासतों, बुराइयों, ज़िनाकारी के आम होने की वजह से हमारे मुल्क का ये हाल हो चुका है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा, आप न्यूज़पेपर उठाकर देखो, जिसमें किसी न किसी छोटी और मासूम बच्ची के साथ में रेप और ज़िना ना किया गया हो। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप, 5 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप, 7 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप। अल्लाह हिफाजत फरमाए, रेप, बलात्कार, ज़िना हमारे सरज़मीन हिंदुस्तान पर वो ऐसे आम हो चुका है जैसे कि वो कोई गुनाह है ही नहीं। हमने यूरोप को, वेस्ट को, थाईलैंड को और दुनिया की जितनी नंगी कंट्रीज़ थी उन सब को पीछे छोड़ दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है? समाज के अंदर ये बुराइयां, ये खबासतें क्यों आम हो रही है? हमारे ऐसी चीज़ों को इन पे पाबंदी नहीं लगाने की वजह से। आज वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, जिसका किसी ने कभी कोई तसव्वुर नहीं किया था। और वो इंसान जो किसी की बहन को, किसी के बेटी को वैलेंटाइन के ऊपर फूल दे रहा है, उसको प्रपोज कर रहा है या उसके साथ अपना मुंह काला कर रहा है, उसने मेरी ये बात लिख के रखना चाहिए कि सेम उसी तरीके से उसकी बहन को भी कोई प्रपोज कर रहा होगा और उसकी बहन से भी कोई मुंह काला कर रहा होगा और उसकी बेटी को भी कोई प्रपोज कर रहा होगा और उसकी बेटी से भी कोई मुंह काला कर रहा होगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून और अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है। ये खबासत है, ये खबासत। और इसी खबासत की वजह से समाज में ये जो बुराई आम हो चुकी है कि आज का नौजवान सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने को ही अपने ज़िंदगी का मकसद समझकर उसको किसी भी तरीक़े से, गलत सलत तरीक़े से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग रोडों और रास्तों पे ऐसे मुंह काला करेंगे जैसे कुत्ता और कुत्ती मुंह काला करते हैं। हिंदुस्तान में वो दिन आ चुका है, चलती मेट्रो ट्रेन में लोग मुंह काला कर रहे हैं। मेट्रो के रेलवे स्टेशनों के ऊपर लोग मुंह काला कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हम तमाम के लिए इंतहाई लम्हे फ़िक्रिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह समाज के अंदर से शर्म हया का ख़त्म होना और समाज में बच्चों और नौजवानों की वक्त पर शादियां न करके देना, ये उसकी सबसे बड़ी वजह है। आज हमारे समाज के अंदर अगर हम देखेंगे, मुसलमान समाज में, मुसलमान मुआशरे में, जब मुसलमान कोई लड़की घर छोड़कर भागकर जाती है या गैर के साथ में जाती है तो पूरे महल्ले को टेंशन, पूरे बिरादरी को टेंशन, पूरे गांव में, बस्ती में, पूरे व्हाट्सएप के ऊपर वावेला मच जाता है। लेकिन हमारा वही समाज ये गौर नहीं करता कि वो लड़की ये कदम उठाने पे मजबूर क्यों हुई। तो पता ये चलता है कि उस लड़की के घर पर 35 रिश्ते जा चुके थे, जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उसके बाद मजबूर हुई वो ये कदम उठाने के ऊपर, क्योंकि समाज ने निकाह को मुश्किल बना दिया। इसलिए समाज की लड़कियां जिना के रास्ते के ऊपर चल रही है। समाज ने कभी ये गौर नहीं किया कि ये लड़कियां, इनकी उम्र 35 साल, इनकी उम्र 30 साल, इनकी उम्र 27 और 28 साल हो चुकी है, लेकिन समाज से कोई इनसे निकाह करने को तैयार नहीं। इसलिए कि समाज का जो भी भिखारी उनके घर पे निकाह का पैगाम लेकर जाता है, वो साथ में भीख का कटोरा भी लेकर जाता है। भिखारियों का समाज,
तो भिखारियों के समाज में ये जो भीख मांगने का रिवाज बन चुका है, बगैर भीख के समाज का ये बेगैरत नौजवान निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए समाज में जिना आम हो चुका है और निकाह मुश्किल हो चुका है। इसीलिए ये जिना इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है। मैं खुद पर्सनली रोज़ाना जब अपने काम पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बाज़ जो गार्डन हैं उनके सामने, उनके खुलने से पहले मुसलमान लड़कियाँ बुर्का पोश 4-4 5-5 वहाँ पे खड़ी हुई होती है। माँ बाप ये समझते हैं कि हमारी बेटी तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज गई हुई है और स्कूल गई हुई है और माशाल्लाह हमारी बेटी यूनिवर्सिटी गई हुई है। उनको पता ही नहीं है उनकी बेटी किस गार्डन में अपने किसी यार के साथ में मुंह काला करते हुए बैठी हुई है। पता ही नहीं है उनको। क्यों नहीं पता है उनको? इसलिए कि हमारा समाज बेगैरतों का समाज बन चुका है। हमने इस समाज के अंदर जब निकाह को मुश्किल कर दिया और जिना को इस तरीके से आसान कर दिया तो समाज की लड़कियों ने यह समझ लिया कि निकाह हमारे बस की बात नहीं और हमारे बाप के बस की बात भी नहीं है। वो गरीब बाप, वो बेचारा रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, वो अपनी उतनी आमदनी के अंदर घर चलाएगा या इन हराम खोरों को, जिनको जहेज में नई नई चीज़ें चाहिए, जिनको जोड़े की रकम चाहिए, जिनको पैसे चाहिए, जिनको इनकी हर अरमान पूरा करके चाहिए, उनकी ख्वाहिशात पूरा करेगा? हराम खोर है ये, हराम खोर। ये कुत्ते और सूअर से भी बदतर है जो लड़की वालों के यहाँ पर फरमाइश की लिस्ट लेकर जाते हैं। हमको जहेज में ये चाहिए, हमको जहेज में ये चाहिए, हमको शादी में ऐसे खाने चाहिए। तुम्हारे बाप दादा ने कभी तुमको खिलाया नहीं जिंदगी में, तुमको ये चाहिए। बेगैरत और नामर्द है वो नौजवान जो लड़की वालों से भीख मांगता है, और दय्यूस है वो लड़के वाले जो लड़की वालों को लिस्ट थमाते हैं। बेगैरत और नामर्द है, इनकी औकात और हैसियत नहीं है पतरे की एक अलमारी खरीद सके जो लड़की वालों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दय्यूस और नामर्द है वो नौजवान जिसमें खुद को पहनने के लिए एक जोड़ा खरीदने की औकात नहीं है, जो लड़की वालों से भीख मांगता है, उसको इनसे चाहिए। तो खाली समाज का ये वावेला मचाना और समाज के बेटियों को लेके फिक्रमंद होना, ये मुनाफिकत और दोगलापन है। जब तक के समाज सादगी पर नहीं आएगा, जब तक के समाज कौम की बहनों और बेटियों को जल्द से जल्द निकाह करने के लिए, अपने घर में जो नौजवान बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 35 साल, जिनकी उम्र 30 साल, जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है, उनके निकाह नहीं करा कर देगा, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे नौजवान को रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, इसको रिश्ता पसंद नहीं आ रहा है, इसको करोड़पति घराने की लड़की चाहिए, गरीब की बेटी से कोई निकाह करने को तैयार नहीं है। अकेली चाहिए, एक लौती चाहिए, खूब बाप दौलतमंद चाहिए। ये इस जमाने के भिखारी नौजवान के एक्सपेक्टेशन है जो नामर्द है, खुद अपने पैरों पर, अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। इसको जो कुछ भी चाहिए वो अपने ससुरे से चाहिए। इसके लिए ऐसे जो दय्यूस टाइप के नौजवान हैं, ना मर्द टाइप के भिखारी है, जिनको खैरात और भीख चाहिए, जिनके टकले निकल चुके हैं, 30-35 साल और 40 साल की उम्र हो चुकी है, फिर भी ये निकाह करने को तैयार नहीं है, उनकी वजह से समाज के अंदर ये जिनाकारी, समाज के अंदर ये बदकारी, समाज के अंदर ये बगैर बाप की माओं का चलन आम हो चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये वैलेंटाइन डे, ये बेहयाई वाला दिन, ये बेशर्मी वाला दिन, इस पे अगर मुसलमान समाज काबू करना चाहता है, इस पे अगर मुसलमान समाज कंट्रोल करना चाहता है, तो समाज को अपने बहनों, अपने बेटियों के निकाह की वक्त पर फिक्र करना पड़ेगी। समाज को जल्द से जल्द उन लड़कियों के निकाह करके देना पड़ेंगे। ये जो समाज आज मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे चल रहा है कि लड़की वाले भी उनके बेटी को वक्त पे रिश्ते आ रहे हैं, तो उनको भी करोड़पति सिकंदर आजम, इंग्लैंड का प्रिंस चार्ल्स चाहिए,
दूसरा पसंद नहीं आ रहा है इनको, उससे 19 इनको चलेगा नहीं। अच्छे के इंतजार में और अच्छे के इंतजार में और अच्छे के इंतजार में इंतजार करते 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 अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके बाद में बस अब बैठो इंतजार में ही। अब रिश्ते आना भी बंद हो गए, बंद हो गए रिश्ते आना भी। एक साहब से मुलाकात हुई, कहा मौलाना दुआ कीजिए, हमारी 4 बहनें हैं और अभी तक चारों का निकाह नहीं हुआ। मैंने कहा उनकी क्या उम्र है? बोले सबसे बड़ी बहन की उम्र 35 साल, उससे छोटी की 32 साल, उससे छोटी की 30 साल, उससे छोटी की कुछ 28-27 साल। इतनी उम्र हो गई, क्यों निकाह नहीं किए? बस हमारे अब्बा जान की ख्वाहिश थी कि कहीं से सिकंदर आजम का रिश्ता आएगा या प्रिंस चार्ल्स का रिश्ता आएगा या अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का रिश्ता आएगा या सऊदी से मोहम्मद बिन सलमान का रिश्ता आएगा। बस वैसे को ही अपनी बेटी देंगे, उससे कम वाले पे बुढ़ा तैयार होने को तैयार नहीं, राजी होने को तैयार नहीं, गरीब को तो देना ही नहीं, छोटी मोटी जॉब करने वाले को तो पूछने को तैयार नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अगर किसी की बेटी 4 किताबें पढ़कर जॉब करने लग जाए, थोड़ा बहुत उसको मकाम और मर्तबा मिल जाए, तब तो माँ बाप के पैर वो तो जमीन पे टिकते ही नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी बुराइयों की वजह से कि लड़की वालों का भी कसूर है, वो वक्त पर अपने बेटियों के निकाह नहीं करके देना चाहते, उनको अच्छे से अच्छा रिश्ता चाहिए। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, मैंने खुद अपनी गुनहगार आंखों से देखा हूँ जिन लोगों ने दीनदारों के रिश्तों को रिजेक्ट कर दिए, जिन लोगों ने नमाजियों के रिश्तों को रिजेक्ट कर दिए, जिन्होंने दावत व तबलीग का काम करने वालों के रिश्ते रिजेक्ट कर दिए, सिर्फ पैसे अंधे हो चुके थे, महल के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, फ्लैट के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में। ऐसे जो अंधे हो चुके लोग थे, एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने करोड़पतियों के घरों में अपनी बेटियां दे दी, बाद में वो करोड़पतियों का दीवाला निकल गया, इसलिए कि अय्याश बाप की कमाई पे खाने की आदत थी, खुद कमाई तो थी नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, मीरास मिली, उसको भी बेच के खा गए। उसके बाद में वांदे यहाँ तक आए, भाड़े के किराए के घर में रहना पड़ा। और वो शोहर जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी देखकर अपनी बेटी दिए थे, वो बेटी के ऊपर लोगों के घरों पे बर्तन धोने की हालत आ गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों हुआ ये सब? सिर्फ दुनियादारी को देखने की वजह से। अरे दीनदार अगर देखते थे तो वो दीनदार कम से कम खुद मेहनत करके उसको इतना तो एहसास होता था कि मेरी शरीयत ने मेरे ऊपर बीवी का क्या हक रखा है। तो ये सारे जो मसाइल है मेरे मोहतरम दोस्तों आज के ज़माने में, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि समाज के दोनों तबकों ने मिलकर जिना को आसान कर दिया। इसलिए आज जिना की कीमत वो सिर्फ एक फूल हो चुकी है। एक फूल 50 रुपये का, कैडबरी का चॉकलेट का पैकेट है, कैडबरी डेयरी मिल्क, ये आज जिना की कीमत हो चुकी है। और निकाह बोलते ही एक सामने जो है मुश्किलात का पहाड़ नजर आता है। जब तक उम्मत मुस्लिमा आसानी पर नहीं आएंगी, आसानी के ऊपर, ये जो हमारी खुराफात लड़का और लड़की देखने से ही शुरू होती है, फजूल खर्चियात से, ये जब तक ख़त्म नहीं होंगी समाज से, ये रस्म और रिवाज 10-10 लाख रुपये रस्म के ऊपर खर्चा किए और बाद में वो रस्म पता चला कि टूट गया। क्या फ़ायदा हुआ? दिखावा करके 5-5, 6-6 हज़ार मेहमानों को दावत दे के फ़ायदा क्या हुआ? अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। सादगी पे नहीं आएंगे, कुत्तों के जैसी गत होंगी, कुत्तों के जैसी, उससे भी बदतर गत होंगी सादगी पे नहीं आएंगे। तो समाज में यही होगा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा और 14 नवंबर को अब्बा जान के लिए गिफ्ट लीजिए, आज चिल्ड्रंस डे है,
14 फरवरी को जो हमने वैलेंटाइन मनाया था, ये आज उसका तोहफा आपकी खिदमत में। क्यों? इसलिए कि आपने सादगी को इख्तियार नहीं किया, शर्म व हया की तालीम नहीं दी, घर के अंदर पर्दे का एहतमाम नहीं कराया। ये उसका तोहफा है आपके लिए, ये रिटर्न है उसका आउटपुट। अल्लाह हिफाजत फरमाई। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी बहन बेटियों को शर्म व हया की तालीम दो और उसी के साथ साथ निकाह को आसान कर दो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।